क्या सियासत में सुपारी किलिंग होती है? क्या राजनीतिक हत्याओं से चुनाव जीतते हैं? क्या राजनीतिक विरोधियों को मौत के घाट उतारकर उन्हें हमेशा के लिए खामोश करना अब लोकतंत्र का हिस्सा बन गया है? क्या राजनीतिक हत्याओं के लिए जेल में सुपारी किलिंग के ठेके दिए जाते हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला हत्याकांड की जो तार है वो बिहार की बेऊर जेल में बंद माफिया से जुड़ रहे हैं। बंगाल में टीएमसी के एक कार्यकर्ता का वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें वो बीजेपी नेता मनीष शुक्ला को सरेआम धमका रहा है और कुछ दिनों बाद मनीष शुक्ला की हत्या हो जाती है। धमकी हत्याकांड का जो सीसीटीवी है वो जेल में सुपारी किलिंग की डीलिंग का सच आप देखिए। देश के सबसे बड़े लुटेरे का सुपारी किलिंग नेटवर्क। सोने के लुटेरे की सुपारी किलिंग ने देश को हिला दिया। $100 किलो सोना लूटने वाले पर बहुत बड़ा खुलासा। बिहार की जेल से माफिया का खूनी बिजनेस वाला खेल। बंगाल में सड़क पर बीजेपी नेता की हत्या का सीसीटीवी। बंगाल में बीजेपी नेता की हत्या पर नीतीश ममता से सवाल। बेऊर जेल में साजिश, पश्चिम बंगाल में हत्या का पूरा सच। नीतीश राज में जेल से क्राइम, ममता राज में सियासी मर्डर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता की हत्या से बिहार और बंगाल दोनों हिल गए हैं। दोनों राज्यों में इस मामले ने खलबली मचा दी है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या हुई। इस हत्याकांड में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि इसके तार बेऊर जेल से जुड़ते नजर आ रहे। अब दोनों राज्यों के पुलिस हत्याकांड की पड़ताल कर रही है। अब आपको लेकर चलते हैं पटना की बेऊर जेल, जहां से इस राजनीतिक हत्याकांड के तार जुड़े हैं। इस जेल की दीवारों के पीछे एक ऐसी साजिश रची गई जिसने सुरक्षा एजेंसियों और बिहार सरकार की नींद उड़ा दी। पुलिस के मुताबिक बेऊर जेल में बंद देश के सबसे बड़े सोना लूटने वाले माफिया ने राजनीतिक हत्या की पूरी साजिश यहीं रची। इतना ही नहीं बल्कि आरोप है कि माफिया सुबोध सिंह ने बेऊर जेल में पूरी साजिश रचने के बाद अपने शार्प शूटर से पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या करवा दी। हत्या करवाने का आरोप सुबोध सिंह पर लगा है जो पटना की बेऊर जेल में बंद है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बीते 4 अक्टूबर को बीजेपी नेता मनीष शुक्ला सहित 4 लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें से कि मनीष शुक्ला सहित 2 लोगों की मौत हुई थी, बाकी 2 लोग इंजर्ड हैं। इस पूरे मामले में बंगाल पुलिस ने जो जांच की है उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यह पता चला है कि इस पूरे हत्याकांड के तार पटना के बेऊर जेल से जुड़े हुए थे और पटना के बेऊर जेल में बंद भारत के सबसे बड़े सोना लुटेरा गिरोह के सरगना सुबोध सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिलवाया था। उसके ही शूटर ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था और इस पूरे शूटर का जो लिंक है वो बिहार से मिल रहा है। घटना में जो प्रयोग हथियार थे वो भी बिहार के मुंगेर के थे और इस मामले में बिहार पुलिस और बंगाल पुलिस दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। बेऊर जेल में रची गई बीजेपी नेता की हत्या की साजिश का खुलासा देखने से पहले उस सुपारी किलिंग का सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। ये 4 अक्टूबर की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के करीबी सहयोगी मनीष शुक्ला को पार्टी दफ्तर के बाहर 2 बदमाशों ने रोका। सफेद शर्ट पहने एक शूटर मनीष शुक्ला और उनके साथ मौजूद 3 लोगों से बात करने लगा। कुछ ही देर में उसने गोली चला दी, जिसके बाद भगदड़ मच गई। सफेद शर्ट वाला शूटर लगातार गोलियां चलाता रहा। इस दौरान फायर लगने से मनीष शुक्ला जमीन पर गिर पड़े।
शूटर गोलियां बरसाता हुआ उनके स्कॉर्पियो के सामने की ओर आ गया। वहां भी उसने फायरिंग जारी रखी। इसके बाद मोटरसाइकिल पर एक और शूटर के साथ पीछे बैठकर फरार हो गया। फरार होने के दौरान भी सफेद शर्ट वाला शूटर हवाई फायरिंग करके दहशत फैला रहा था। इन दोनों शूटर्स ने मनीष शुक्ला और उनके 3 साथियों पर फायरिंग की। मनीष शुक्ला की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में इलाज के दौरान एक और बीजेपी नेता की जान चली गई। मनीष शुक्ला की जो हत्या हुई है उसके बारे में क्या आपको लगता है यही पुलिस कोई काम कर पाएगी क्या? जब एक मिनिस्टर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पहले ही जाके कह दे कि ये तो बीजेपी का अंदर की लड़ाई की वो है, तो ये इन्वेस्टिगेशन को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए कहा जाता है। कुछ एकदम तृणमूल के काडर बन चुके हैं अपने स्पाइन को बेच के, ऐसे कुछ आईपीएस ऑफिसर्स के जरिए ममता बनर्जी आज पावर में है। इस हत्याकांड ने पश्चिम बंगाल की सियासत में खलबली मचा दी है। बीजेपी का आरोप है कि ये राजनीतिक हत्या है जिसे ममता राज में टीएमसी ने अंजाम दिया है। इसी मामले में एक वीडियो सामने आया है। न्यूज 24 वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसमें टीएमसी की एक जनसभा के दौरान कोई शख्स बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और उनके करीबी मनीष शुक्ला को धमकी दे रहा था। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটু বলে দেবে যে তোদেরটা তোরা বুঝে নে, আমরা জানি কি করে মনীষ শুক্লাকে বুঝতে হয়, আমরা জানি ये वीडियो कुछ दिनों पहले का बताया जा रहा है। আমরাও দেখতে জানি এবং আমাদের লড়াইটা শুরু আর লড়াই সেদিনকে শেষ হবে যেদিনকে অর্জুন সিং এই এলাকায় ঢুকতে ভয় পাবে এবং সেই দিনটা দূর নয়। আমি কথা দিয়ে গেলাম আগামী দিনে যখন যেভাবে ডাকবেন তখন সেভাবে পাবেন। এবং যারা যারা এখানে মস্তানি করছেন, যারা যারা মস্তান ভাবেন নিজেদেরকে, আপনারা বেঁচে আছেন তার কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে। যেদিনকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটু বলে দেবে যে তোদেরটা তোরা বুঝে নে, আমরা জানি কি করে মনীষ শুক্লাকে বুঝতে হয়, আমরা জানি কি আমরা জানি কত মস্তান আছে, আমরাও দেখতে জানি এবং আপনাদের সকলকে অনুরোধ করে যাব। बीजेपी नेता मनीष शुक्ला हत्याकांड को लेकर एक और जहां पश्चिम बंगाल में गहमा गहमी है, वहीं दूसरी तरफ इसके तार बिहार की बेऊर जेल से जुड़ रहे हैं, जिसे लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीआईडी मनीष शुक्ला हत्याकांड की जांच कर रही है। सीआईडी के सूत्रों के अनुसार इस हत्याकांड की साजिश पटना के बेऊर जेल में बंद सोना लुटेरा कुख्यात सुबोध सिंह ने की थी। सुबोध सिंह ने अपने सूत्रों के माध्यम से इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में हुई मनीष शुक्ला की हत्या के मामले में सीआईडी ने स्पेशल टीम बनाकर इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 आरोपियों के नाम मोहम्मद खुर्रम खान और गुलाब शेख हैं। ये दोनों सुबोध सिंह के शार्प शूटर बताए जाते हैं। सीआईडी के सूत्रों के मुताबिक माफिया सुबोध सिंह ने हत्या की सुपारी लेकर रुपए और हथियार अपने शूटर्स को दिलवाए। इसके बाद सड़क पर सरे शाम गोलियां मारकर मनीष शुक्ला की हत्या कर दी। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे से राजनीतिक हत्या को लेकर इस पूरी सुपारी किलिंग का एक एक सच न्यूज 24 आपको बता रहा है। नॉर्थ 24 परगना से अमरदेव के साथ पटना से अमिताभ ओझा, न्यूज 24। जरा सोचिए ना, कत्ल पश्चिम बंगाल में हुआ, लेकिन कथित तौर पर उस हत्याकांड की जो सुपारी पटना की बेऊर जेल में बंद माफिया सुबोध ने ली है। ऐसे में सवाल उठता है कि 100 किलो सोना लूटने का आरोपी सुबोध सिंह इतना बाहुबली है कि वो जेल में बैठकर ही राजनीतिक हत्याओं का ठेका ले रहा है। क्या नीतीश सरकार सुबोध जैसे माफियाओं को रोक पाने में नाकाम हो रही है? क्या सुबोध का गैंग इतना सक्रिय है कि वो कई राज्यों में सोने की लूटपाट के अलावा सुपारी किलिंग भी कराता है? जेल में कैसे होती है सुपारी किलिंग की डील? $100 किलो सोना लूटने वाला कैसे बना सुपारी किलर?
बेऊर जेल से कैसे सत्ता चलाता है माफिया सुबोध सिंह। माफिया सुबोध पर न्यूज 24 के बड़े खुलासे। मनीष शुक्ला हत्याकांड की साजिश और सुपारी का सच। पटना की बेऊर जेल में बंद माफिया सुबोध सिंह को लेकर जो खबर आई है उसने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सीआईडी के मुताबिक बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या की पूरी साजिश और सुपारी किलिंग का ठेका बेऊर जेल में ही तय हुआ था। सीआईडी के मुताबिक पटना के बेऊर जेल में बंद सुबोध की गैंग ने ही इस मर्डर को अंजाम दिया। सुबोध सिंह बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला है। वह एक बड़ा गिरोह चलाता है। मुख्य रूप से उसका गिरोह देश के अलग अलग हिस्सों में सोना लूटने का काम करते हैं। लेकिन सुबोध सिंह जेल में रहे या जेल से बाहर, उसके गिरोह बराबर सक्रिय रहते हैं और जेल से ही अपने गिरोह को संचालित करता है। फिलहाल सुबोध सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद है और उस पर 100 किलो सोना लूटने का आरोप भी लगा है। न्यूज 24 ने बेऊर जेल में बंद सुबोध सिंह को लेकर बड़ी पड़ताल की। इस दौरान माफिया सुबोध को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पश्चिम बंगाल के सीआईडी के सूत्रों के मुताबिक बंगाल के एक राजनीतिक दल से जुड़े लोगों ने सुबोध सिंह की हत्या की सुपारी दी थी। इस मामले में बंगाल पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क साधा था। जांच एजेंसियों की शुरुआती छानबीन में जो कुछ सामने आया है वो काफी हैरान करने वाला है। सीआईडी के मुताबिक मनीष हत्याकांड के 2 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं। 2010 में लेफ्ट सरकार के दौरान खुर्रम के पिता की हत्या हुई। उस समय मनीष शुक्ला पर हत्या की साजिश का आरोप लगा। खुर्रम ने पिता की हत्या के बदले मनीष पर 3 हमले करवाए। 2 बार मनीष पर फायरिंग हुई और तीसरी बार बम से हमला हुआ। तीनों हमले में मनीष शुक्ला बाल बाल बच निकले। 4 अक्टूबर को खुर्रम ने हमले की पूरी प्लानिंग रची। खुर्रम ने ही दूसरे आरोपी गुलाब शेख को अपने साथ लिया। इसके बाद दोनों ने मनीष शुक्ला की हत्या को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मनीष शुक्ला की हत्या की साजिश भले ही पश्चिम बंगाल में लिखी गई थी, लेकिन इसे अंजाम पर पहुंचाने का काम बिहार के बेऊर जेल से किया गया था। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड की पूरी साजिश बेऊर जेल में बनी। बेऊर जेल में बंद माफिया सुबोध सिंह ने हत्याकांड के लिए सुपारी ली। सुपारी लेने के बाद उसने अपने गुर्गों को हत्या के लिए सक्रिय किया। हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल मुंगेर में बनी हुई थी। मुंगेर में अवैध हथियारों के सौदागरों से सुबोध सिंह के रिश्ते हैं। इस मामले में मनीष शुक्ला के पिता ने एफआईआर में कुल 9 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे जिस शख्स का नाम आ रहा है वो बिहार की जेल में बंद सुबोध है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या के लिए सुपारी लेने का आरोपी सुबोध सिंह असल में सोने का लुटेरा है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, नागपुर समेत देश के कई राज्यों में सुबोध पर सोना लूट कांड को अंजाम देने का आरोप है। 2017 में सुबोध अपने गुर्गों और अपनी पत्नी जानवी के साथ मिलकर सोना लूटा। जयपुर में 28 किलो सोना लूटकर फरार हो गया। बैरकपुर में 26 किलो सोने की लूट को अंजाम दिया। नागपुर में 27 किलो सोना लूटकर पुलिस से बच निकला। नागपुर में लूट की घटना के बाद सुबोध की पत्नी जानवी पकड़ी गई। पुलिस के मुताबिक सुबोध गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को निशाना बनाता है। पुलिस के मुताबिक सुबोध के गिरोह ने करीब 100 किलो सोना लूटा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक माफिया सुबोध सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद शातिर है। यहाँ तक कि जेल के कर्मचारियों को भी रुपए देकर उनके जरिए अपना काम करवाता है। यानी सुबोध सिंह सिर्फ दिखावे के लिए पटना के बेऊर जेल में बंद है। उसके अपराधों का नेटवर्क रोक पाना बिहार पुलिस और सरकार के लिए चुनौती है। नॉर्थ 24 परगना से अमरदीप के साथ पटना से अमिताभ ओझा, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।